जैसा कि बात आपके सामने आ चुकी है कि आपको यहाँ पर क्यों जमा किया है। हमें हर साल इस तरह से करते हैं, हर साल 10th के बच्चों के वालिदैन को यहाँ पर जोड़ा जाता है। कल भी एक इसी तरह का वर्कशॉप हुआ और ये दूसरा दिन है हमारे वर्कशॉप। कल यमकनमरडी, हिडकल डैम, पाश्चापुर और शाहबंदर, ये 4 हाई स्कूल के बच्चों को पाश्चापुर की UGS में जोड़ा गया। तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वालिदैन भी आए हुए। तो जैसे अभी बच्चों की क्लास चल रही है, वहाँ एक तरफ क्लास बच्चों की चल रही है, दूसरे कमरे में वो वालिदैन को जोड़ा है। सर ने बहुत ये मुख्तसर अंदाज में एक तफसील से आपके सामने बात रखी कि क्यों आप यहाँ पर आए। वैसे तो हमारा दिन रोज़ाना कटता रहता है, सुबह हुई तो फिर शाम होती है, फिर शाम हुई तो अगले दिन फिर सुबह होती है। जो वक्त हमें रोज़ाना गुजार रहे हैं वो वक्त हमारे पर्सनली कामों में लग रहा है, लेकिन आज का जो 1 घंटा 2 घंटे आपने वक्त निकाला है, ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत ही अहम वक्त है, क्योंकि ये कुछ फिक्रें लेकर यहाँ पर जुड़ना हुआ है। कुछ फिक्रें लेकर जुड़ना हुआ है। तो फिक्रें क्या हैं भाई? हमारे बच्चों को आने वाली ज़िंदगी के अंदर उनके मुस्तकबिल को कैसे हमें रोशन कराना है, इस बात की फिक्र लेकर यहाँ पर हमें जुड़ रहे हैं। वैसे तो हमारे अगर हम बाजार में चले जाएंगे तो 2-2 घंटे लग जाएंगे बाजार में, ऐसे ही दुकान के अंदर 2-2 घंटे, पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कितना हो गया। लेकिन ये जो 2 घंटे आपके लग रहे हैं, ये बड़ा कीमती वक्त है और अल्लाह से दुआ गो हो कि ये आपका जो वक्त लग रहा है, ये सही मानों में इसका फ़ायदा हमारी नस्लों को पहुँचे। तो मैं बिला ताख़ीर और बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने जिस यहाँ पर बात छोड़ी थी, मैं वहीं से ही बात को आगे लेकर जाऊँगा। एक सवाल है, आस्ती, प्रॉपर्टी, मिल्कियत, जायदाद, किसे पसंद नहीं है भाई कि हमारी आस्ती हो, किसे पसंद नहीं है कि हमारी जायदाद हो, हमारा मिल्कियत हो, हमारा घर, सोना चांदी दौलत, किसे पसंद नहीं? सब लोगों को पसंद है। हर कोई यही चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी जायदाद हो, मेरी आस्ती हो। प्रॉपर्टी में 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। जायदाद में 3 तरह की जायदाद है। कन्नड़ में कहा जाता है कि एक चरास्ती, एक स्थिरास्ती और एक शाश्वत आस्ती बोलती। चरास्ती बोले तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह को हरकत करती है, नकले मकान होती है, इसको हमें मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे हमारी सवारियां हैं, गाड़ी है, कार है, सोना है, रुपया है। रुपये को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, सोने को हम एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर कर सकते हैं, और हमारी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह, गाड़ी, रुपया, मालो दौलत और सोना चांदी, ये प्रॉपर्टी है, ये चरास्ती में आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे हमें, जो स्थिरास्ती, वो हरकत नहीं करती, एक ही जगह रहती है। ऐसी प्रॉपर्टी क्या है भाई? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती मगर हमारी जायदाद है? जगह है, जमीन है, खेत है, घर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आए और इंसान लगा हुआ है इस 2 प्रॉपर्टी के पीछे, अपनी पूरी जिंदगी खपा रहा है। ये दोनों प्रॉपर्टी ऐसे हैं, एक दिन इसको खत्म होना है, एक दिन इसको फना होना है, एक दिन इसका अंत होना है। मगर जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको अभी तक हम समझे ही नहीं। और तीसरी प्रॉपर्टी है परमानेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे, शाश्वत आस्ती बोलते हैं, हमेशा के लिए रहने वाली प्रॉपर्टी है, हमारी मिल्कियत है। वो क्या है भाई? वो नॉलेज है, वो इल्म है, वो तालीम है, जो हमारे बच्चों को हम देना है। अगर हमारे बच्चों को हम तालीम से आरास्ता करेंगे
इल्म से नवाजेंगे तो हमारे बच्चे शाश्वत प्रॉपर्टी बनकर हमारे सामने रहेंगे, परमानेंटली एक आस्ती हमारी हो जाएगी। घर बार जमीन जायदाद ये तो बनते रहेंगे, लेकिन अगर हमने हमारे बच्चों पर तवज्जो नहीं मरकूज की, बच्चों पर तवज्जो नहीं दी, अगर वो खुदा न करे कि बच्चा सही रास्ते पर नहीं चला हो, तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीन जायदाद, घर बार, सोना चांदी लेको धोले को पीने का है क्या? क्या फायदा है इसका अगर हमारे बच्चे ही सही नहीं है? जो प्रॉपर्टी को हमें कमाना है वो शाश्वत प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, इसको हमें तामीर करना है, इसको बनाना है। तो आज इसी लाइन से बात होने वाली है हमारी कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को हम संवारना है। क्यों संवारना है, क्या वजह है? तो बात मैं दीन से लेकर दुनिया तक आऊंगा। दीन से शुरू करेंगे, दुनिया आपको समझ में आ जाएगी। दीन की अगर हम बात करेंगे, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग कलमा गो हैं, कुरान मजीद को पढ़ने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, एक नबी के तरीके पर चलने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हम सब पर एक हिदायत की किताब नाजिल फरमाई और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। अब इस किताब को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, वो वक्तन फवक्तन कभी एक आयत, कभी एक सूरत, तो तकरीबन 23 साल के अरसे में अल्लाह के नबी पर यह कुरान नाजिल हुई। मेरा सवाल है आपसे, कुरान जो नाजिल हुआ, सबसे पहली आयत जो उतारी गई वो क्या है? या मेरे से भी बहुत जानने वाले, मैं तो चीज़ मुझे कुछ दीन की इल्म नहीं है, मेरे से भी बहुत अच्छी तरह से जानने वाले मेरे हाफिज़ साहब हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ हाफिज़ साहब, तो इकरा की आयत पहले उतारी है, मैं करेक्ट हूँ? इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, ये हमारी पहली आयत है। इससे अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे, ये आयत उतारने का अल्लाह का क्या मंशा था? अल्लाह ने पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह अगर चाहता तो नमाज का हुक्म पहले देता, अल्लाह अगर चाहता तो रोजे का हुक्म पहले देता, अल्लाह अगर चाहता तो ज़कात का हुक्म पहले देता या हज का हुक्म देता, लेकिन अल्लाह ने ये तमाम चीजों को बाद में इसका नंबर रखा। पहले जो नंबर आया वो इकरा की आयत को नाजिल किया। इसका माना आता है पढ़ो, पढ़ो से हमारा दीन शुरू होता है, हमारी जिंदगी शुरू होती है पढ़ने से। अभी बहुत सारे लोगों में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने पढ़ो, पढ़ने के लिए कहा गया है, पढ़ने के लिए कहा है, तो ये दीन का इल्म है। तो वहां पर बाइफरकेट नहीं हुआ है, वहां पर ये नहीं बताया गया कि दीन का इल्म है या दुनिया का इल्म है। पढ़ो से मुराद इल्म हासिल करो, पढ़ो से मुराद तालीम हासिल करो, सीखो, ये चीज है। दीन की और दुनिया की दोनों तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज करार दिया गया। हदीस है क्या जी? हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। फर्ज का माना कंपल्सरी, चूक नहीं है, छोड़ नहीं सकते। जैसे नमाज को पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है, वैसे इल्म का हासिल करना हमारे ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान मर्द या औरत। अभी फर्ज को हम बहुत दूर रखें। इसके अलावा इल्म की कितनी हमारे पास अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं मैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये हम बचपन से सुनते आए हुए।
अल्लाह के नबी ने चीन का नाम क्यों लिया? क्या चीन उस वक्त में इस्लाम का मरकज था? क्या चीन के अंदर दीन इस्लाम शुरू हुआ? क्या चीन के अंदर अंबिया इकराम पैदा हुए? इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है चीन का। तो कोई नबी चीन में पैदा हुआ है, न इस्लाम चीन से शुरू हुआ है, न इस्लाम का मरकज चीन है। फिर अल्लाह के नबी ने चीन का नाम क्यों लिया? अल्लाह के नबी चाहते थे तो सऊदी अरब का नाम ले सकते थे, मक्का मोज़मा का नाम ले सकते थे, मदीना का नाम ले सकते थे। चीन का नाम वहां पर क्यों लिया? दो बातें हमारे यहाँ पर सामने आई। पहली बात तो यह है कि उस वक्त चीन का सफर बहुत दुश्वार और दिक्कतों से भरा हुआ, परेशानियां उठानी पड़ती थी। यह आज के जैसा दौर नहीं था, 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज हमारे पास खर्राटे भरने वाली गाड़ियां हैं, बैठेंगे तो धड़क से वहां चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त में चीन का सफर बड़ा ही दुश्वार हुआ करता। तो इसीलिए दुश्वारियां उठाओ, परेशानियां झेलो, मुसीबतों को झेलो, मगर इल्म हासिल करो। ये अल्लाह के नबी का मंशा था, उसके पीछे अल्लाह के नबी का ये मकसद था कि परेशानियां उठाने हैं तो उठाओ, मगर इल्म हासिल करो। दूसरी बात इसके साथ ये आती है कि अल्लाह के नबी ने इल्म कहा है, तो यहां पर दोनों बातें उलमाओं ने फरमाया। यहाँ पर उलमाओं की तफसीर है कि इल्म से मुराद दीन का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों है। हमें अलग नहीं करना है दीन का इल्म को दुनिया के इल्म से, या दुनिया के इल्म को दीन के इल्म से हमें अलग नहीं कर सकते। दोनों सेम है यहाँ, तो दोनों इल्म हासिल करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। इसके अलावा अगर हम दीन से जरा हटकर साइंस की बात पर आ जाएं, तो जितनी भी आज इंकशाफात हुए हैं, इजादात हुए हैं, डिस्कवरीज हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, वो तमाम की तारीख उठाकर देखेंगे तो पिछले 200 सालों से ये इन्वेंशन हुए। आज मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बहुत सारे गाड़ियां हैं, इंसान जो चांद पर जाने की सहूलतें आज इजाद कर बैठा है। जितने भी इन्वेंशन, जितने भी डिस्कवरीज हुए वो 200 साल पहले हुए। 200 साल पहले तारीख उठाकर देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इन तमाम बातों को इंकशाफ करके चले गए। ये तमाम चीजें कुरान के अंदर मौजूद हैं। आज यहूदी कुरान को पढ़कर, उसको समझकर दुनिया की तरक्की अपने हाथों में लिए हुए, पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर रखे हुए, नहीं बताते हो। आज जितने भी साइंस की इजाजत में वो कुरान की वजह से हैं। कुरान है तो दुनिया है। फिर वो कुरान को समझ रहे हैं लेकिन दुनिया को छुपा रहे हैं। समझकर साइंसी इंकशाफात, साइंसी इजाजत ये 200 सालों में हो गई, और कुरान जो आया है 1400 साल पहले आया हुआ है। इससे मैं आपको उस बात की तरफ ले जाना चाहता हूं कि क्यों बता रहा हूं बोले तो इल्म, तालीम ये जो है हमारा असासा था, हमारी विरासती, हमारा विरसा था तालीम। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इल्म का खजाना हमारे सामने लाकर रखे थे। हमें उसे लेना पसंद नहीं किया, हमें उससे दूर हो गए, और जो गैर थे, जो यहूदी थे, जो ईसाई थे, उन्होंने इल्म को अपने हाथों में ले लिया, उसको गले लगाया, और वक्त का पहिया घूमते गया। आज के अंदर ये हालत है, आज की तारीख में, आज के दिन में ये हालत है कि सबसे पस्ता कौम, सबसे निचली कौम, सबसे बेकार कौम आज कौन बनी बैठी है भाई? मुसलमान। हर तरह से हमें धुतकारा जा रहा है, हर तरह से हमें धक्के मिल रहे हैं, हर तरह से हमें जलील और ख्वार किया गया है। और आज हमारे ऊपर हुकूमतें कौन कर रहे हैं? दुनिया के ऊपर हुकूमत किसकी है? यहूदियों की है। पूरी दुनिया के अगर 700 करोड़ जो आबादी का रेशो निकालेंगे तो हार्डली 2% भी नहीं है वो।
2% भी नहीं है, मगर दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। अब जितनी भी साइंस की इजादात हो रहे हैं वो यहूदियों की बनाई हुई चीजें हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं, हर एक के घर में। ये मोबाइल फोन है, ये यहूदियों की इजाद है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किए बगैर रह ही नहीं सकते। आज का दौर ऐसा है कि अगर करंट चला गया हमारे घर में से, बिजली चली गई आज, तो हमारी सांसें अटक अटक कर चलती है। सबका हो रहा है। करंट गया तो 10 बार हमें देखेंगे वो लाइट के करंट आया क्या नहीं। क्यों? बिजली नहीं तो हमें नहीं चलते। मानो ऐसा है कि हम बिजली से चल रहे हैं, 1 घंटा से 2 घंटा करंट गया तो हमारी सांसें अटक जाएंगी। क्यों? मोबाइल बंद होते। ये जो मोबाइल हमें आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फोन बने यहूदियों की इजाद है, और इसके अंदर एक फितना है। क्या फितना है भाई? गेम्स, वीडियो गेम, जिसके अंदर हमारे बच्चे घंटों बैठकर वक्त सर्फ करते हैं। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे मोबाइल में पूरा दिन चला जाएगा उनका। आपको एक पते की बात बताऊं कि हमारे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, यहूदियों के बच्चे इस वीडियो गेम को बनाते हैं। ये वीडियो गेम जो बना रहे हैं यहूदियों के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बच्चे गेम को बनाते हैं, और हमारे बच्चे गेम को खेलते हैं। कितना फर्क है हमारे में और वो बच्चों में। हमारे कॉलेज के बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, और वो बच्चे गेम को बनाते हैं। और इसके बनाने के पीछे भी एक वजह है, एक साजिश है। और वो क्या साजिश है भाई? यहूदी चाहते हैं कि दुनिया में कौन सी भी कौम हमारे से आगे नहीं आना, हम ही आगे रहना, हम ही पावरफुल रहना, हम ही सुपर पावर रहना। और यहूदी ये बात भी जानते हैं कि अगर दुनिया के अंदर हमारे से भी आगे बढ़ने की अगर सलाहियत किसी कौम में है तो वो मुसलमानों में है, क्योंकि मुसलमान हर जगह पर नंबर 1 रहते हैं। अगर हमें पीछे डालेंगे तो मुसलमान कौम पीछे डालेगी, मुसलमान बच्चे हमें पीछे डालेंगे, मुसलमान बच्चे हमें गुलाम बनाएंगे। उनको डर है, तो इसी डर की वजह से उन्होंने ऐसे खुराफाती चीजों की इजाद कर डाली कि मुसलमान बच्चे उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। उन्होंने वीडियो गेम बनाए, उन्होंने टीवी बनाई, हमारे बच्चे उसमें लगे हैं। अब उन्होंने बेफिक्र है, गेम बनाए छोड़ डाले, और उन्हें बेफिक्र है। उनको मालूम है कि हमारे मुसलमान बच्चे हमारे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके हाथों में वो तो तोता दिया गया है, मोबाइल। तो ये बात सोचने की है, गौर करने की है कि हम किस लेवल पर हैं, हम किस साजिश में फंसे हुए हैं। ये हमारी साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है कि हमें मुसलमान कौम को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। जहां देखो वहां पर हमें जलील और ख्वार किया जा रहा है। क्यों? ये तमाम चीजें अगर आज हमारी कौम की हालत क्या हुई है आपको मालूम है, अंदाजा है। तो आज हमें सबसे जलील, सबसे रुसवा, सबसे पस्ती में, सबसे निचले लेवल हमारा गिरा हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, क्या वजह है भाई? इसकी सिर्फ एक वजह है कि हमने इल्म का रास्ता छोड़कर अपनी जिंदगी को बसर कर। जो नबी इल्म का रास्ता लेकर हमारे सामने आए, हमें जिंदगी का तरीका सिखाया, जो दुनिया को हम इल्म से नवाजते थे। एक वक्त था 1400 साल पहले, पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होती थी, दुनिया को हम इल्म से आरास्ता करते थे। आज हमारी कौम इल्म से दूर हो चुकी है, तो हम दुनिया के कदमों में आ गए। दुनिया हमें ठोकर मार रही है। इसकी एक ही वजह है कि हम इल्म से दूर हैं, हम तालीम से दूर हैं। हम हमारे बच्चों को इल्म नहीं सिखाए, हमारे पेरेंट्स हमें इल्म नहीं दिए और हम हमारे बच्चों को नहीं दे रहे। इसकी वजह से ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 200-300 साल की बात कर रहा हूं। 2 सदियों में यही होता आया है, और हमारे जहनों के अंदर जंग लगा हुआ है। कुछ शक व शुबात हमारे जहनों में बैठे हुए हैं, और वो जहन में जो शक बैठा हुआ है
जो जंग लगा हुआ है उस जंग की वजह से हम हमारे बच्चों को इल्म से दूर करते जा रहे हैं। ये 2 सदी में इस तरह से हुआ। वे वापस हम उसी जमाने में कदम रखना है। ये जमाने के अंदर हम उरूज पर आना है, जमाने में हमें इज्जत हासिल करनी है, जमाने के अंदर एक मकाम पाना है, हिंदुस्तान के अंदर एक मर्तबा हमारा होना है, हमारी कौम का मर्तबा होना है। तो वापस हमें एक ही रास्ते पर चलना होगा, वो इल्म का रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है, वो नॉलेज का रास्ता है, वो एजुकेशन का रास्ता है। अब मेरी या हमारी, हम सब की आधे से ज्यादा कट चुकी है, बचा नहीं। अबे कुछ दिन बचे होंगे, कुछ साल बचे होंगे सरे, लेकिन हम हमारे बारे में ना को, आने वाली हमारी नस्लों के बारे में, आने वाले हमारे बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के बारे में थोड़ी सी भी फिक्र करेंगे। यहाँ बैठकर एक अहद करेंगे। यहाँ कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, यहाँ कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ, ये मेरी जो दिल के अंदर की बातें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, और आपके दिल में जो भी है वो इंटरेक्शन के जरिए से आप हमने बोल सकते हैं। लेक्चर देना मेरा काम नहीं है, सिर्फ बोलना है, सिर्फ आपकी तवज्जो उस मौजू पर लाना चाहता हूं जो हम बहुत दिनों पहले उसको छोड़ दिए। इसके लिए हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना। एक बात गौरतलब है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे आने वाली नस्लों को पढ़ाएंगे। पढ़ाना क्यों जरूरी है? पढ़ाना क्यों जरूरी है? बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मुलाकात भी करते रहता हूँ, बातचीत भी होती रहती है, और अक्सर मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि वालिदैन से इस तरह के जवाब आते हैं। देखो बच्ची शानी है तुम्हारी, आगे लगाओ, जान छोड़ो सर, क्या नौकरियां लगने वाली, उर्दू सीख को क्या नौकरियां लगने वाली। बहुतों के जहन में ये सवाल घर करता है कि उर्दू सीखे तो नौकरी नहीं लगती। ये बात 100% गलत है। और एक बात आपको मैं क्लियर करता चलूं कि एजुकेशन आपके बच्चों को दो, नौकरी के वास्ते क्यों न को। नौकरी के वास्ते बिल्कुल, अगर आपके जहन में कोई बात है कि मैं मेरी बच्ची को मैं सिखा रहा हूं, मेरे बेटे को मैं तालीम दे रहा हूं, उन्हें कहां तक सीखते मैं सिखाता हूं, सिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको सिखाओ। लेकिन आपके जहन में अगर ये बात है कि नौकरी लगाने के लिए सिखा रहा हूं, तो ये दिमाग में से निकाल, नौकरी के लिए ना कुछ सिखाऊं। इतनी उसे इल्म दो, इतनी उसे एजुकेशन दो, इतनी उसे तालीम दो कि सही और गलत की वो पहचान कर सके, हराम और हलाल की पहचान कर सके, अपने बड़ों की इज्जत करना वो सीख सके, अपने छोटों पर शफकत करना वो सीख सके। इतनी उसको तालीम दो, और तालीम देकर उसे काबिल बनाओ, उसे एक जिम्मेदार शहरी बनाओ, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी बनाओ और काबिल बनाओ। जब वो काबिल बनेगा तो नौकरियां झक मार को उसके कदमों में आती। नौकरियां के पीछे हमें लगने का नहीं। बच्चों को काबिल बनाओ, बच्चों को एजुकेट करो, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, नौकरियां खुद ब खुद आती। गुज़िश्ता 2014 में केएस पास करके असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब पर आए। उनकी एक मिसाल यहां पर मैं देना चाहता हूं। आज वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हैं। उन्होंने जो नौकरी पाई, उन्होंने भी उर्दू मीडियम से, उन्होंने जो नौकरी पाई, ये 9वीं गवर्नमेंट नौकरी, उनकी 9th गवर्नमेंट जॉब। कितने? 9वीं। हमें एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे पापड़ बेलते फिरने लगे, लेकिन उन्होंने 9वीं गवर्नमेंट जॉब, 8 गवर्नमेंट जॉब कर को 9वीं गवर्नमेंट जॉब असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर आई। इसका क्या मतलब लेंगे? हमें काबिल हैं तो नौकरियां हमारे पीछे लगवा दी। इसीलिए अपने बच्चों को जॉब के लिए मत सिखाओ, काबिल बनाने के लिए सिखाओ। नौकरी खुद ब खुद आपके बच्चों के पीछे आएगी। क्यों आएगी? वही बोल दो, क्योंकि रोजी का मालिक अल्लाह है। रोजी अल्लाह अपने जिम्मे लिया है। रोजी का मालिक आखिर अल्लाह है, उसकी रोजी अल्लाह देने वाला है। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि रोजी का मालिक मैं हूं, तो घर बैठे उसको रोजी नहीं दूंगा। हरकत करना, तभी बरकत होने वाली। बिल्कुल। तो दुनिया क्या है भाई? दारुल अस्बाब है।
दुनिया सबब की जगह है, सबब के साथ अल्लाह अता करने वाले हैं। तो हम सबब को इख्तियार करेंगे, अल्लाह रोजी देंगे। हमें सबब को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है और अल्लाह से हम शिकवे शिकायत करते रहे, हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारी परेशानियां ऐसे हैं, वो हैं, ये हैं। हम अल्लाह के साथ कांटेक्ट ही नहीं है, तो कैसे होगा? सबब को इख्तियार करो। सबब को इख्तियार करने से मुराद है अपने बच्चों को वो फील्ड में डालो, एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाओ, उनको पॉजिटिव थॉट्स दो, तब वो बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल होगा, कॉलेज में जाएगा, अच्छे नंबरात लेगा तो नौकरी भी अच्छी नौकरी उसे पीछे लग रहा है। सबब इख्तियार नहीं कर रहे, हम घर में बैठकर बोल रहे हैं जान छोड़ो जी बस, क्या शिक को क्या नौकरी लगी, क्या शिक को क्या करने का, शिका को क्या करने का। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातों को अपने दिमाग से निकालो, ये गलत बातें हैं। और दूसरी बात आपको शायद समझ में आई होगी कि इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आने वाले दिनों में कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत ज्यादा न को, बहुत दूर जाने की भी न को, सिर्फ 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी हवा फैलेगी जिसके पास एजुकेशन होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उन्हें ही हिंदुस्तान में सर्वाइव कर पाएगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए जरूरी है हमारे लिए कि हम एजुकेशन का रास्ता इख्तियार करेंगे, एजुकेशन का कभी साथ नहीं छोड़े। भले ही हमें थोड़ी परेशानी हो, भले ही थोड़ी हमें दिक्कत हो, भले ही हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना है। अब क्यों पढ़ाना है, मैंने तो बात क्लियर किया हूं। एक अच्छा इंसान बनाना है, सबसे पहले अच्छा इंसान। जब वो पढ़ेगा, काबिल बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, नौकरी उसे खुद ब खुद मिलेगी। उसकी मेहनत के बलबूते पर अल्लाह उसे रोजी भी देगा। अभी मेहनत करके एक डॉक्टर बना हुआ है, आपका बच्चा, आपकी बच्ची डॉक्टर बनी हुई है, तो कैसी डॉक्टर बनेगी भाई? कैसी डॉक्टर बनेगी? एक अच्छी डॉक्टर बनेगी, ईमानदार डॉक्टर बनेगी। समझ में आ रहा है? हमें ये नहीं कि हम उसको अच्छे से करोड़ रुपए खर्चा कर सिखाए डॉक्टर बनाए और पेशेंट का कहने छीलने वाला डॉक्टर नहीं बनाने का, लूटने वाला डॉक्टर नहीं बनाना, ईमानदार डॉक्टर बनाओ उसे। इंजीनियर बना रहे हैं, ईमानदार इंजीनियर बनाओ। टीचर बना रहे हैं, ईमानदारी से अपनी खिदमत अंजाम दे, अपनी कौम के नौजवान वतन को क्या भाई इल्म की रोशनी से रोशन करे उनका मुस्तकबिल। ऐसे असातिज़ा बनाएंगे। एक प्रोफेसर बन रहा है तो ईमानदार और अच्छा प्रोफेसर बनाओ। एक केएस ऑफिसर बन रहा है, एक तहसीलदार बन रहा है, एक डीसी बन रहा है, तो ईमानदार तहसीलदार और डीसी बनाएंगे। ये हमारे अंदर होना। नौकरी होता है नहीं, नौकरी के साथ ईमानदार नौकरी उसे मिलना, ईमानदारी जरूरी है, अच्छे अखलाक जरूरी है। और ये अच्छे अखलाक, ईमानदारी किसी दुकान से 1 किलो आधा किलो खरीदी नहीं जाए। खरीदते हैं भाई, किसी दुकान से हमें ईमानदारी खरीद सकते हैं? ये उनके किरदार के अंदर में बिल्डअप करना होता है। और ये कहां से होता है भाई? घर से होता है, घर से होता है। बच्चों के किरदार को मजबूत करो, बच्चों की ईमानदारी को मजबूत करो और बच्चों के क्या भाई अखलाक को मजबूत करो, तो इंशाअल्लाह उनकी तालीम भी मजबूत होगी और उनकी जॉब भी सिक्योर जॉब होगी। ये मेरा मानना। इस बात को हमें लेकर चलना है।